नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर गौरी मानसिक उपसाला। आज मैं एक मुख्य मानसिक और न्यूरोलॉजिकल समस्या हेडेक या सर दर्द के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सर दर्द जो अक्सर हम मानते हैं वो एक बीमारी भी होती है और एक बीमारियों के लक्षण के रूप में भी प्रकट होती है। तो सबसे पहले मैं जब लक्षण के रूप में किन किन बीमारियों में प्रकट होती है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो मुख्यतः जो कई लोगों में देखा गया है कि सर का भारीपन हो जाना, सर भारी रहना, मन अच्छा नहीं लगना या कोई विचार से संबंधित सर में भारीपन आ जाना, ये सारे लक्षण होते हैं जिसमें कि कई बार डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओसीडी के पेशेंट्स में कई बार हेडेक होता है। और इस सर दर्द को हमको अलग से ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है और वो अक्सर जो हम मानसिक बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है उसी को ठीक करते करते ये सर दर्द के एपिसोड भी कम हो जाते हैं। दूसरा जो हम बात करते हैं कॉमनली जो होने वाला सर दर्द होता है वो माइग्रेन है। माइग्रेन एक एक्चुअली वैस्कुलर काइंड ऑफ हेडेक होता है जिसमें कि हमारे दिमाग में जो खून की नसों में ऊपर नीचे होने की वजह से ये सर दर्द आता है। इसके प्रमुख लक्षण जो होते हैं उसमें जो सर दर्द होता है उसमें धड़कन के रूप में डक 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 इस तरह से पल्सेटाइल हेडेक होता है। और ये हेडेक कई बार पोजीशन भी चेंज करता है कि कभी सिर के दूसरे हिस्से में हो रहा है, कभी पहले हिस्से में हो रहा है। इस तरीके से कई जगह वो चेंज कर सकता है। जो प्रमुख इसमें आइडेंटिफाई करने वाला फैक्टर होता है कि जब भी सर दर्द होता है ऐसे व्यक्तियों में नौजिया या फिर जी मचलाना और जी मचलाने के साथ उल्टी हो जाना ये प्रमुख लक्षण होता है। और ऐसे व्यक्तियों में अक्सर उनको सिर दर्द के वक्त तेज़ लाइट और तेज़ साउंड दोनों से ही तकलीफ़ होती है और सर दर्द की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति जब भी ट्रैवल करते हैं उस टाइम पे उनकी प्रवृत्ति बढ़ती है। तो जो माइग्रेन का हेडेक होता है उस वक्त माइग्रेन के हेडेक को ठीक करने के लिए कोई ना कोई एक दर्द की गोली ली जा सकती है। लेकिन जब हमको पता चलता है कि ये जो हेडेक के एपिसोड्स हैं वो 4 से 5 बार महीने से ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में लगातार हम लोगों को हेडेक के लिए दवाइयों का सेवन करना पड़ सकता है। और ये ड्यूरेशन 4 महीने से 8 महीने तक का हो सकता है या फिर कभी कभी ये लंबा भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों में जिसमें कि माइग्रेन के एपिसोड ज़्यादा मात्रा में आ रहे हों उनको प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट लगातार लेना अच्छी बात होती है। और जिनमें 4 से 5 से कम एपिसोड हैं वो कभी कभार दर्द की गोली का सेवन कर सकते हैं। माइग्रेन के एपिसोड में जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों में जो ट्रिगर्स होते हैं जिसमें कि क्यों ये सर दर्द हुआ, जैसे किसी व्यक्ति को खाली पेट रहने से, सुबह से कुछ खाया नहीं, तो उन व्यक्तियों में सर दर्द की मात्रा बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति में जो हेडेक होता है उसमें वो खाना के बाद भी सफ़र करने चला गया है, सफ़र में धूप में जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों में कई बार हेडेक हो जाता है। कुछ व्यक्ति को चॉकलेट खाने से, कुछ लोगों को सिर्फ कॉफ़ी पीने से ऐसे व्यक्तियों में हेडेक हो जाता है। तो अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने से, जैसे कि किसी व्यक्ति को मालूम है कि उसको सफ़र करने से हेडेक होगा या आज खाना नहीं खाया है तो हेडेक होगा, तो प्रोफाइलैक्टिकली एक सर दर्द की गोली ले सकते हैं। उन ट्रिगर्स को जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे आपके माइग्रेन के एपिसोड्स कम होते चले जाएंगे और आपको ये समस्या दिक्कत नहीं देगी। कई व्यक्तियों में डिप्रेशन जब बढ़ जाता है तब उस डिप्रेशन की समस्या के साथ माइग्रेन के एपिसोड भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में डिप्रेशन के इलाज के बाद माइग्रेन के एपिसोड जो पुरानी फ्रिक्वेंसी थी उस पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम माइग्रेन का बचाव भी कर सकते हैं और उनका इलाज भी कर सकते हैं। फिर कुछ अन्य हेडेक होते हैं जिसमें कि टेंशन टाइप हेडेक होता है, जिसमें एक सामने सिर के तनाव रहता है, जिसमें कोई मानसिक बीमारी नहीं है पर स्ट्रेस के कारण, जिसमें पारिवारिक स्ट्रेस हो सकता है, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, उसके कारण आँख के ऊपर एक बैंड के रूप में पूरा एक सरदर्द सा बना रहता है, खिंचाव सा बना रहता है। ये अगेन स्ट्रेस इंड्यूस होता है। इसको आप रेगुलर एक्सरसाइज या मनोरोग विशेषज्ञ से कुछ लो डोज एंटी डिप्रेसेंट से ठीक कर सकते हैं। फिर अन्य हेडेक्स होते हैं जिसमें कि क्लस्टर हेडेक्स होता है या फिर कुछ अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारी की वजह से, जैसे ट्यूमर, स्ट्रोक या फिर कोई और मेजर न्यूरोलॉजिकल समस्या की वजह से भी सर दर्द होता है। तो डेफिनेटली सर दर्द को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक मनोरोग विशेषज्ञ या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके इसका पर्टिकुलर असेसमेंट कराइए कि किसी मेजर बीमारी की वजह से, ट्यूमर की वजह से या कोई और न्यूरोलॉजिकल समस्या की वजह से तो नहीं है, और किस टाइप का हेडेक है इसको आइडेंटिफाई करके उसका समुचित इलाज करवाइए। इलाज हेडेक्स का संभव है और इस सर दर्द के लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। और हाँ, एक लास्ट जाते जाते उनको डेफिनेटली अपना एक आई चेकअप कराना चाहिए। कई बार आँखों का नंबर बढ़ने से या नंबर आ जाने से लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से भी सर दर्द बना रहता है।
तो ऐसे व्यक्तियों में डेफिनेटली आप मेडिकल कॉजेज़ को रूल आउट करके हेडेक्स को बचा सकते हैं। तो लोग हेडेक को लंबे टाइम तक ना खींचें और सिरदर्द की समस्याओं को जल्दी हल करें और मनोरोग विशेषज्ञ से मिलें। नमस्ते।